हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10 के हिंदी से अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। यदि आप क्लास 10th का तैयारी करते हैं तो एक बार जरूर 6-7 मिनट के वीडियो पूरा देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से 30 से 40 क्वेश्चन आपको रिवाइज हो जाएगा। देखिए, इसमें वही क्वेश्चन कराया जा रहा है जो कि बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन जो है ना अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप एक बार जरूर अंत तक रिवाइज करें, ताकि एक ही बार में आपका हिंदी कंप्लीट हो जाए। इसमें ज़्यादा मेहनत करने का कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको हिंदी में अच्छे मार्क आ सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ की विधा है। अब देखिए कौन सी विधा है, निबंध है, भाषण है, कहानी है, ललित निबंध है। तो देखिए इसका जो है ना ये कौन सी विधा है, तो ये हो जाएगा ललित निबंध है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। 2 में है कि विश्व भारती पत्रिका का संपादन किया, तो ये किया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये सब जो है ना ध्यान में रखते जाइएगा, एक बार जो है ना अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का है तो ये हुआ था 1907 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 3 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। तो ये देखिए किस निबंध के रचयिता है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई थी 1979 ईस्वी में हुआ। और जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 1907 ईस्वी में। तो दोनों डेट याद रख लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा कि यहाँ से अनाम दास का पोथा साहित्य किस विधा की रचना है। तो ये देखिए ये हो जाएगा उपन्यास। क्या हो जाएगा, उपन्यास। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में है कि द्विवेदी जी को यहाँ हो गया आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला, तो ये मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9 हम देख लेते हैं। 9 है कि कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है, तो ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। 10 में है कि मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी, तो ये यहाँ से जंगली जीवन में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा कि असुरों के पास नहीं थे विद्याएं, शक्ति, युद्ध कौशल, लोहे के अस्त्र। लोहे के अस्त्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो ये बना था इंद्र का वज्र बना था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में है कि कामसूत्र किसकी रचना है, तो कामसूत्र जो है ये है वातास्यान की। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा कि पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे। तो देखिए ऑप्शन ए है कि अपनी रक्षा के लिए, सुंदर लगने के लिए, कुरूप लगने के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए। तो ये किसके लिए बढ़ाते थे, तो अपनी रक्षा के लिए क्या करते थे, पहले जो है ना मनुष्य अपने नाखून को बढ़ाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में है कि अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई थी, तो ये हुई थी देखिए 15 अगस्त 1947 को। तो ये 15 अगस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 अगस्त। तो यहाँ से हम याद रख लेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में है कि अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ से एक में है यहाँ से इंडिपेंडेंस है, स्वाधीनता है, उसके बाद डिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है। देखिए सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा क्योंकि अपने ही अधीन रहना। तो सेल्फ डिपेंडेंट इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। 17 में है कि देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि के हड्डियों से बना है, तो ये बना था यहाँ से दधीची मुनि के हड्डियों से बना था। तो ऑप्शन नंबर 17 का कौन हो जाएगा, तो 17 का जो होगा सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 है मेरा कि कल्पलता किनकी रचना है। तो देखिए कल्पलता जो है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। 19 में है कि कितने वर्ष पहले का यहाँ से भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। ऑप्शन दिया हुआ है 1000 वर्ष पहले का, 2000 वर्ष पहले का, 500 वर्ष पहले का, उसके बाद हो गया 200 वर्ष पहले का। तो देखिए ये 2000 वर्ष पहले का जो है ना भारतवासी क्या करते थे, नाखूनों को जम के संवारता था, जिससे कि वो अपने को मतलब जो है ना रक्षा करने के लिए तो ये नाखून को बढ़ाते थे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। 20 में है कि देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द का उपयुक्त बताया है। तो ये देखिए ऑप्शन ए है कि अधीनता हो गया, स्वाधीनता हो गया, उन्मुक्त हो गया, उसके बाद हो गया उच्छृंखलता हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका स्वाधीनता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वाधीनता। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है मेरा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है। तो ये क्या है, देखिए महात्मा गांधी का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है। तो ये होता है मानववादी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है मेरा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध नई पीढ़ी में कौन सा भाव जगाता है। तो ये जो जगाता है ये जगाता सांस्कृतिक आत्मगौरव को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरा कि हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं। तो ये है कौन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 26 में है कि द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है। तो नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को। तो ये कहा है नाखून को। किसको बोला है द्विवेदी जी ने, तो नाखून को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि महाभारत क्या है, उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है, पुराण है। तो ये क्या है, पुराण है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है मेरा कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो ये करते थे गौर देश। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में है कि कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। तो ये करते थे दाक्षिणात्य। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में है कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। तो ये किया जाता है इंद्र को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है मेरा कि नख किसका प्रतीक है। तो देखिए नख जो है ये है पशुता का प्रतीक। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में है और ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि पृथ्वीराज रासु किनका संपादन है। तो ये है किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।